प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 5वें पाठ के प्रश्न हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और बाद में आपको इस छठे पाठ की कहानी भी हिंदी में बताई गई थी। तो आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। छठे पाठ का नाम आपको बताया था कल, भ्रांत है बाल है, यानी भटका हुआ बालक। एक भटका हुआ बालक किस प्रकार से पशु पक्षियों को खेलने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है और वो पशु पक्षी नहीं आते हैं तो पश्चाताप करके अपनी आलस्यता के प्रति घृणा उत्पन्न करता है और बाद में वह भी पाठशाला जाकर अपने अध्ययन में लग जाता है। तो उसकी आलस्यता कैसे खत्म हुई वो इस श्लोक में बताया गया है। तो आगे हम देखेंगे। फिर बता रहा हूँ, प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि वह भटका हुआ बालक अपना आलस्य छोड़कर वह पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ पाठशाला पहुंच जाता है और आगे पढ़ लिख कर वह अत्यधिक धन एवं प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो शुरू से देखेंगे, साथ साथ समझते जाएंगे। यहाँ से शुरू है, भ्रांत है कश्चन बाल है। भ्रांत है का मतलब होता है भटका हुआ। भ्रांत है का मतलब होता है भटका हुआ। कश्चन बाल है कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय। पाठशाला गमन वेलायाम का अर्थ क्या होगा? पाठशाला जाने के समय। क्रीडितुम निर्जगाम है, खेलने के लिए निकल जाता है। भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेने सह केली भी, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा, कालम यानी समय, क्षेपतुम यानी बिताने के लिए, तदा माने तब, को अपि यानी कोई भी, न वैसे सु अपनी आयु का, उपलब्ध माने आसित, ये न इसके साथ आ जाएगा, न उपलब्ध माने आसित नहीं मिल रहा था। किंतु उसके साथ केली भी यानी खेल के द्वारा समय को बिताने के लिए, तब उस समय कोई भी उसको अपनी आयु का बच्चा नहीं मिल रहा था। ठीक है। यतः है ते संधि कौन सी इसमें? सत्व विसर्ग संधि। यतः है प्लस ते। यतः मानी क्योंकि, ते मानी वे, सर्वे अपि सभी, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को, अपने पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा यानी याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। विद्यालय गमनाय का मतलब है विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूवुः का मतलब है शीघ्रता कर रहे थे, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बाल है लज्जया तेसाम दृष्टि प्रथम अपि परिहरन। वह तंद्रालु यानी आलसी बालक लज्जावश, तेसाम दृष्टि प्रथम अपि उनकी नजर से, परिहरन यानी बचता हुआ, एकाकी किम अपि उद्यानम प्रविवेश है, किस एकांत में किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। वह आलसी बालक लज्जावश उनकी नजर से बचता हुआ, उनकी दृष्टि से परिहरण बचता हुआ, एकाकी यानी एकांत में, किम अपि उद्यानम प्रविवेश है, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। यानी वह बालक जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो पाठशाला जा रहे थे, उनकी नजरों से बचकर किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सह चिंतयामास, फिर वह सोचने लगा कि वीरमंतु एते, वीरमंतु प्लस एते यण स्वर संधि। यहाँ एते यानी इतने, एते का मतलब इन, व्राका है यानी बेचारे, पुस्तक दासः पुस्तकों के गुलामों को या किताबी कीड़ों को, वीरमंतु रहने दो। वह सोचने लगा कि इन बेचारे पुस्तकों के दास यानी किताबी कीड़ों को वीरमंतु रहने दो। अहम पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं फिर से
अपना विनोदिष्यामि मनोरंजन कर लेता हूँ। मैं फिर से अपना स्वयं का मनोरंजन कर लेता हूँ। ननु यानी निश्चय ही, भूयो मानी फिर से, द्रक्ष्यामि देखना पड़ेगा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम नहीं तो फिर से उस क्रोधित अध्यापक का मुख देखना पड़ेगा। वह विद्यार्थी इस प्रकार से अपने अध्यापक के बारे में भी सोचने लगा कि मैं फिर से अपना स्वयं का मनोरंजन कर लेता हूँ, निश्चय ही फिर से उस क्रोधित अध्यापक का मुख देखना पड़ेगा। संतु प्लस एते, यहाँ यण स्वर संधि भी है। संतु एते का मतलब है मैं, एते मानी ये, निष्कुटवासी न है, इन कोटरे में निवास करने वाले, प्राणी न है प्राणियों को ही, मम मानी मेरा, वैश्य इति, संतु का अर्थ या ठीक है, ठीक है, इन कोटरे में निवास करने वाले प्राणियों को ही मैं मेरी आयु का अर्थात मैं मेरे मित्र समझ लेता हूँ। इनके साथ मैं खेलूंगा। कोटरे में निवास करने वाले प्राणियों को ही मैं मेरा मित्र बना लेता हूँ। अथय का मतलब है इसके बाद, सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, इसके बाद उसने फूलों के उद्यान में, व्रजंतम का मतलब है घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, बावरे को देखकर, इसके बाद वह पुष्पोद्यानम फूलों के उद्यान में घूमते हुए बावरे को देखकर, पुष्पोद्यानम में पुष्प प्लस उद्यानम संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। इसके बाद उसने फूलों के उद्यान में घूमते हुए किसी मधुकरम यानी भंवरे को दृष्टि में देख कर, तम क्रीड़ा हेतु आहव्यत, उसको खेलने के लिए बुलाया। तम क्रीड़ा हेतु आहव्यत, उसको खेलने के लिए बुलाया। सह द्विस्त्री अस्य आह्वानमेव, उसके द्वारा उसको 2-3 बार आह्वानमेव बुलाने पर भी न मानिया मासा, वह नहीं माना। उसके द्वारा 2-3 बार बुलाने पर भी वह नहीं माना। ततः मानी इसके बाद, भूयो भूय है, बार बार, हठम आचरती, हट करने पर भी, बाले सो अगाय तो है, बालक इस प्रकार से गाने लगा। इसके बाद बार बार उस बालक की हट करने पर वह इस प्रकार से गाने लगा कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, हम तो अपने मधु यानी रस को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। भंवरे ने क्या कहा? हम तो अपना रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं और हम आपके साथ नहीं खेल सकते। तदा से बाल है, तब वह बालक, तब उस बालक ने कहा कि कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि अनेन माने इस, मिथ्या गर्वितेन का मतलब है झूठ से, झूठे और गर्व से युक्त, कीटेन कीड़े को, कृतम रहने दो, इसे झूठे और गर्व से युक्त कीड़े को रहने दो। इति अन्यतः, ऐसा कह कर, अन्यतः मानी दूसरी ओर, दत्त दृष्टि नजर डालकर उसने, दूसरी ओर नजर डालकर उसने, चटकम एकम चंचवा, एक चिड़िया को चोंच में, तृणशलाका आदि, तृणशलाका घास की डालियां आदि, आददानम ले जाते हुए, अपश्यत देखा। देखो फिर से ऊपर से देखो। तदा स बालक, तब उस बालक ने मन में विचार किया कि कृतम अनेन मिथ्या गर्वितन कीटन, की इस मिथ्या यानी झूठे और गर्व से युक्त कीड़े को रहने दो। ऐसा कहकर उसने दूसरी ओर नजर डालकर, चटकम एकम संसवा, एक चिड़िया को चोंच में, तृणशलाका आदि आदन में पश्चित, घास की शाखाएं आदि ले जाते हुए देखा और कहा, ऐ चटकपोत, हे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? क्या तुम्हें मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? यही क्रीड़ा वह है, आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं। त्यज मानी छोड़ दो, शुष्कम एतत् तृणम, इस सूखे घास को छोड़ दो, इस सूखी घास को। स्वादुनी भक्ष्य कौलानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भक्ष्य यानी खाने के लिए डालियां, ते माने तुम्हें, दास्यामि माने दूंगा, मैं तुम्हें स्वादिष्ट कच्ची कलियां खाने के लिए दूंगा। ऐसा उस आलसी बालक ने कहा। किससे कहा? चिड़िया के बच्चे से कहा। परंतु उसने क्या कहा?
स तु नीडः कार्यो वट द्रुशाखायां तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह बभूव। परंतु उसने कहा कि हम तो नीडः कार्यो वट द्रुशाखायाम यानी वट वृक्ष की शाखा में, नीडः यानी घोंसला बनाने का, हमें तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने का कार्य है, इसलिए तद्यामी कार्य उसी कार्य से मैं जा रहा हूँ। इति युक्त्वा ऐसा कहकर वह स्वकर्म व्यग्र बभूव है, वह अपने कर्म में अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। फिर आगे है तदा खिन्नो बालक है, तब वह दुखी बालक एते पक्षिणः मानुष्येषु न उपगच्छन्ति, तब उस दुखी बालक ने सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। न मानुषेषु न उपगच्छन्ति, उसने विचार किया कि दुखी होकर उस बालक ने विचार किया कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यम अपरम मानुषिचितम विनोदयितारमिति, तभी उसने किसी मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले प्राणी को खोजते उसने परिक्रम्य मानी घूम करे, पलायमान यानी भागते हुए, कम अपी मानी किसी, स्वानम मानी कुत्ते को, आलोकित मानी देखा। इसके बाद उसने किसी मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले दूसरे प्राणी को खोजते हुए घूमकर उसने किसी भागते हुए स्वानम यानी कुत्ते को, अवलोकित यानी देखा, अवलोकित यानी देखा, उसने उसी समय उसकी नज़र कुत्ते पर पड़ी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल ये पाठ आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। आप 2 बार रिवीजन, इसकी फ़ोटो है वो ग्रुप में, आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी व्हाट्सएप पर, और उससे आप 2 बार इसका रिवीजन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।